नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, सेशन नंबर 1 में हमने क्या किया था? यस, हमने हमारी भाषा, उसके प्रकार, स्वर, व्यंजन, उसके प्रकार और व्यंजनों को किस प्रकार डिवाइड करते हैं वो भी हमने कर लिया था। राइट। नाउ स्टूडेंट, आज से हम लोग हमारी बुक स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारी पाठमाला स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पाठमाला स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा सीखो। राइट। पाठमाला में फर्स्ट चैप्टर करेंगे, उसका मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी। राइट। जिसमें मैंने ये हमारी जो काव्य है, सुंदर सी कविता है और किसने लिखी है? श्रीनाथ सी जी ने। राइट। तो इस सुंदर काव्य के सारे शब्दार्थ भी हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस काव्य को भी समझेंगे। राइट। नाउ स्टूडेंट, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी आगे वर्णमाला मैंने आप लोगों को करवाई। राइट। तब भी मैंने बोला था कि वर्णमाला क्यों जरूरी थी, वो हमने कर लिया। राइट। नाउ स्टूडेंट, हमारी अंकुर पाठमाला भाग 3 वो आज से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। राइट। यानी कि हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बार टेक्स्ट बुक को पूरा देखा होगा, है ना? राइट। कोई भी बुक जब हम लोग नहीं लेते तो उसको कैसे देखते हैं? तो ये तो हमें पूरे साल पढ़ना है, तो एक बार आप लोगों ने उसमें जरूर नजर डाली होगी। राइट। अंकुर पाठमाला भाग 3। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हिंदी में चैप्टर 1 है सीखो। क्या है? सीखो। तो आपको लगेगा कि ये कैसा चैप्टर है सीखो? तो स्टूडेंट, अभी हम लोग चैप्टर 1 सीखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को मैं सब कुछ समझाऊंगी। पहले तो ये एक काव्य है। क्या है? काव्य। और ये काव्य श्रीनाथ सी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीनाथ सी। देखो ये काव्य आप लोग, इसका पिक्चर आप लोग सिर्फ देखिए। पहले एक 1 मिनट आप लोग उसको देखिए कि ये पिक्चर में हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है। रीड करना नहीं आता, इट्स ओके, डोंट वरी, बट पिक्चर जैसे कि हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे? चित्र को देख देख के कहानियाँ रीड करते थे, है ना? तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। देखो चित्र है, फूल है, पेड़ है, सूरज है ना? तो ये सारी प्रकृति की चीजें है। किसकी चीजें है? प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या होता है? तो प्रकृति यानी कि कुदरती, जो हमें भगवान ने दिया है। सूरज कोई बनाने गया था, पेड़ को कोई बनाने गया था। नो डाउट पेड़ को हम लोग बीज बोते हैं, उससे पेड़ बनता है, बट वो सारी प्रोसेस हम लोग करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बनानी है, घर पे खाना बनाना है, तो हम लोग खाना बनाएंगे। राइट। ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे और पूरा खाना तब बनेगा। बट पेड़ को हम लोग बीज बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर वो जो प्रोसेस होती है वो तो अपने आप होती है। दैट मीन्स कुदरत करती है, भगवान करती है। तो जो कुदरती चीज़ें हैं यानी कि उसको कहते हैं प्राकृतिक चीज़ें, जो हमारे प्रकृति की है, जो हमारे वातावरण की है। फूल, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, हवा, पानी, वो सब कुछ हमारी कुदरत की देन है, प्रकृति की देन है। राइट। तो हमारी प्रकृति में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इनसे में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। पता है? देखो एक काव्य, एक कवि है ना, वो ही ये सारी बातें समझ सकते हैं कि एक जो निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव है, जो हिलती डुलती नहीं है, तो उसमें से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। राइट। तो क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, वो आज हम लोग इस लेसन से सीखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हमारी प्रकृति की चीज़ें हैं, हम लोग उनसे कुछ ना कुछ बातें सीख सकते हैं। तो इस काव्य के कवि है श्रीनाथ सी। सबसे पहले तो हम लोग काव्य स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं? यस स्टूडेंट, शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ।
अगर हम लोग शब्दों के अर्थ देखेंगे तो ही हमें काव्य समझ में आएगा, राइट। बिना अर्थ को अगर हम लोग ये काव्य रीड करेंगे तो इसमें जो ये शब्द आएंगे तो फिर हम लोग कंफ्यूज होंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता था, उस शब्द का मतलब क्या होता था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन सारे शब्दों के अर्थ पहले समझने होंगे और फिर जाके हम लोग इस काव्य को ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काव्य को समझना जरूरी होता है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम लोग काव्य की पंक्ति तो नहीं लिख सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, काव्य की पंक्ति को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा, राइट। इसलिए इस काव्य को हमें समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ हमारे फर्स्ट है 1 to 7 है, पेज नंबर 7 पर। फर्स्ट वाला नीत, नीत यानी कि सदा या तो हमेशा, सदा या तो हमेशा। फिर है भौरा, भौरा यानी कि भ्रमर, भमरो, गुजराती में पढ़े भमरो, भौरा यानी कि भ्रमर। फिर है तरु, क्या है, तरु, तो तरु यानी कि पेड़। तो देखो समझना जरूरी है ना कि हमें पता है कि पेड़, बट अगर हमारे काव्य में कहीं पर तरु दिया है तो हम लोग सोच समझने में हमें प्रॉब्लम होगी कि तरु यानी कि क्या। बिना शब्दों के अर्थ के हम लोग काव्य पंक्ति समझ सकते नहीं है, राइट। तो तरु यानी कि पेड़। शीश, शीश यानी कि हमारा सिर, हमारा हेड, हमारा माथा। शीश यानी कि सिर। और कोमल यानी कि मुलायम, नाजुक। भाव यानी कि विचार। लता यानी कि बेल। चलो अभी लोगों के शब्दों को हम लोग पिक्चर्स के साथ देखते हैं। सबसे पहला है नीत, नीत यानी कि सदा या तो हमेशा। कोई ऐसा, देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है हमें कि सदा यानी हमेशा। यहाँ पर देखो ये लड़की है, कुछ बता रही है। मैं सिर्फ कल्पना करती हूँ कि ये लड़की सूरज को बता रही है। सूरज नित निकलता है, सदा निकलता है, हमेशा निकलता है। कभी उसने ऐसा सोचा कि आज मुझे चलो आलस आ रही है, आज मुझे नहीं निकलना, कभी भी ऐसा किया? वो हमेशा निकलता है, राइट। तो नित यानी सदा या तो हमेशा। फिर भौरा, भौरा यानी कि भ्रमर, भौरा, राइट। देखा है ना इस प्रकार का भौरा जो फूलों पर मंडराता रहता है। कहाँ पर मंडराता रहता है? फूलों पर, राइट। तो नीत यानी कि सदा और हमेशा, और भौरा यानी कि भ्रमर, राइट। नाउ तरु, तरु यानी कि पेड़, तरु यानी कि पेड़। तो आपको लगेगा कि दीदी ने 2 प्रकार के पेड़ दिए हैं, एक सूखा और एक हरा भरा। इसका मीनिंग जब हम लोग ये काव्य को देखेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दीदी ने ऐसा क्यों दिखाया है। एक सूखा पेड़ और एक हरा भरा पेड़। शीश यानी कि सिर झुकाना। हम लोग इस प्रकृति की चीज़ें जो हमारी देन है उसको हम लोग सिर झुकाते हैं, है ना। तो तरु यानी पेड़ और शीश यानी कि सिर। फिर है कोमल, कोमल यानी मुलायम, नाजुक। इसका कोई पिक्चर नहीं होता, ये एक प्रकार के भाव है। कैसे है भाव? हम लोग हंसना, तो हंसने नामने की कोई चीज़ है नहीं, वो हमारा एक भाव है। रोना, तो रोने नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो एक हमारा अंदर का एक भाव है शरीर का, राइट। तो कोमल यानी कि मुलायम या तो नाजुक, वो भी एक भाव है। भाव यानी कि विचार, यानी कि ये हमारे मन के विचार। कोमल भाव, नाजुक भाव, ये सारे विचार, राइट। लता यानी कि बेल, यस ये सीखना है। लता यानी कि बेल। आप लोगों ने ऐसे फ्लावर पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे जिसकी लताएं होती है, यानी कि वेल। मनी वेल देखिए सबने, मनी वेल, यस। वो धीरे 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 आप लोग उसको ज्वाइन करते जाएंगे ना तो वो एकदम लंबे लंबे तरीके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके सारी जगह अपनी शाखाएं फैलाती है, बेल, राइट। लता यानी कि बेल। कई ऐसी सब्जियां हैं, कई ऐसे फ्रूट्स भी है जो इन बेलों पर लगते हैं, राइट। तो तुरई है, फिर लौकी है, फिर अंगूर है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जी, करेला है, वो सब बेलों पर लगते हैं।
तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है ना, राइट। तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखाती है। तो चलो करते हैं हम हमारा लेसन स्टार्ट, राइट। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। क्या कहा है? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि समझौती। क्या ये पैराग्राफ, फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमें क्या कहता है? कवि कहते हैं कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरों से नीत गाना सीखो। तरु की डालियाँ झुकी हुई होती है, उनसे शीश झुकाना सीखो। देखो, इसमें मैं आप लोगों को क्या कहूँगी कि फूल होते हैं ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फूलों को देख के मुस्कुराएगा नहीं। होता है कोई? नहीं होता है, राइट। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना सीखना है। कोई भी फूल अगर आपके हाथ में हम देखेंगे सुंदर सुंदर फूल, तो आपके मुख पर हमेशा एक अद्भुत सी स्माइल आएगी, स्मित आएगा। तो फूलों से हमें हंसना सीखना है। गुलाब को ही देखो, गुलाब के चारों ओर क्या होते हैं? यस, कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। तो भी वो कितना सुंदर होता है, उसको देख के हमें मुस्कुराना आता है, हंसना आता है। तो उसके साथ वो कांटों के बीच भी रह के वो हंसना सीखता है। तो हमें फूलों से क्या सीखना है? हंसना। देखो, इस क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, तो ये भी आपको आना चाहिए कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। और भौरों से नित गाना, यानी कि भौरा होता है, वो भौरा क्या होता है? फूलों के ऊपर गुनगुन 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 करता है, राइट। यानी कि वो गीत गाता है, यानी कि मुस्कुराता रहता है। तो हमें भौरों से गाना सीखना चाहिए। फूलों से हंसना और भौरों से गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि तरु यानी कि क्या होगा? पेड़। क्या होगा? पेड़। तो आपने देखा है कि पेड़ है ना, जिस पेड़ में फ्रूट्स लगे होते हैं वो पेड़ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और जो बिना सूखा पेड़ होता है उस पेड़ में वजन नहीं होता, तो वो एकदम स्ट्रेट होता है, वो कभी झुकता नहीं है, राइट। तो हमें सूखा पेड़ अच्छा लगेगा या हरा भरा? यस, ऑफ कोर्स हरा भरा पेड़। सूखा पेड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, सूखे पेड़ को तो सभी निकाल के फेंक देते हैं ना। तो हरा भरा पेड़ है वो सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? सब कुछ फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और सूखा पेड़ एकदम स्ट्रेट होता है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें इनसे ये बात सीखनी है कि देखो, वो हमें फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए, तो भी वो थोड़े से झुके हुए हैं। अगर हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हमें उसका घमंड करना चाहिए नहीं, हमें उसका अभिमान करना चाहिए नहीं, बट हमें क्या करना चाहिए? हमेशा झुक के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? झुके हुए, हमेशा उनसे शीश झुका के बात करनी चाहिए। कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है, कोई हमारे पास कुछ भी है, चाहे कुछ भी, बट हमेशा हमें शीश झुका के चलना चाहिए, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट काव्य पंक्ति थी, पहली चार, कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि कवि कहते हैं कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरों से नित गाना, तरु की डालियों झुकी हुई होती है, उनसे शीश झुकाना सीखो। नाउ नेक्स्ट लाइन, सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव जगाना। बहाना नहीं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जगाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव जगाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो उसका मतलब क्या है? वो हमें क्या कहता है? देखो, कवि कहते हैं कि
हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलनी चाहिए। देखो, एक बार सिर्फ महसूस करके देखो कि हवा होती है ना, वो हवा जब चलती है तो हमारे शरीर को एक सुंदर सा कोमल सा भाव महसूस होता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव सीखने हैं। दूध और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से मिल के एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना सीखना है। दैट मीन्स आप लोगों को दूध में पानी डाल देंगे या तो पानी में दूध डाल देंगे, फिर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। मशीन की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, हम लोग उसको गर्म करके अलग कर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग उसको मिक्स कर देंगे तो हम लोग क्या अलग कर सकते हैं? दूध और पानी एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स हो जाते हैं। तो हमें भी सबके साथ मिलना और मिलाना, सबके साथ मिलान स्वभाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चलो हमें कोई बुलाए तो अच्छा ना लगे, हमें उसके साथ बात करनी अच्छी ना लगे, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए नहीं। हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ मिलने का स्वभाव हमें रखना चाहिए। तो इस काव्य में कवि क्या कहते हैं कि हमें हवा के झोंकों से कोमल भाव जगाना सीखना है। किससे? हवा के झोंकों से, राइट। और दूध और पानी से हमें एक दूसरे के साथ, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। चलो अभी यहाँ पर हमने ये सीख लिया है कि लता यानी कि क्या? बेल, राइट। लता यानी कि देखो ये बेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। तो लता यानी कि बेल। अभी उसकी समझौती देखते हैं कि कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों से सीखो समग्र पृथ्वी को जगना और जगाना। हम लोग देखते हैं कि सूरज है वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल के अपनी सुंदर सुंदर किरणें हमारी पृथ्वी के ऊपर लाते हैं, राइट। और सबको क्या कर देते हैं? जगा देते हैं, राइट। तो सूरज, जैसे कि मैंने आगे कहा कि सूरज कभी ऐसा सोचता है कि चलो आज मुझे जगना नहीं है, आज मैं थक गया हूँ रोज रोज निकल के, ऐसा सोचता है? नहीं सोचता है, राइट। तो हमें उससे क्या सीखना है कि जैसे वो पृथ्वी पे आके सबको जगा देता है, वैसे हमें भी हमारे मन के भावों को जगाना है, राइट। तो हमें सूरज के क्या नियमित रहना है, वो भी भाव हम सीख सकते हैं कि सूरज की किरणें से हमें क्या सीखना है? नियमित बनना, राइट, रेगुलर बनना। वो कभी भी अपने काम में आलस करता नहीं है। पेड़ के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ती है, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। पेड़ होते हैं ना, उससे वो उसमें जो लताएं लगती है, वो लताएं होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे का साथ देती है, राइट। अगर पेड़ अकेला होगा बट एक दूसरे का साथ होगा तो वो आसमान को छू सकता है, राइट। दैट मीन्स कि अगर हमें भी एक दूसरे का साथ मिलेगा तो हम भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हैं, राइट। तो इन लताओं से हमें क्या सीखना है? एक दूसरे को गले लगाना, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ते जाना है, राइट। तो इस काव्य जो लास्ट वाली है कि सूरज की किरणें क्या कहती है कि हमें समग्र पृथ्वी पर सूरज कैसे सबको जगाता है वैसे सबको जगाना है, राइट। तो एक बार चलो फटाफट हम लोग ये रीड कर ले काव्य। चैप्टर नंबर 1, सीखो। शब्दार्थ है नीत यानी कि सदा और हमेशा, भौरा यानी कि भ्रमर, तरु यानी कि पेड़, शीश यानी कि सिर, कोमल यानी कि मुलायम, नाजुक और भाव यानी कि विचार, और लता यानी कि बेल। और ये काव्य क्या है एक बार हम लोग रीड करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, राइट। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव जगाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना,
दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और इस काव्य के कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह, राइट। और उन्होंने हमें कितना सुंदर सिखाया कि फूल से हम हंसना सीख सकते हैं, भौरों से गाना गाना सीख सकते हैं, तरु यानी कि पेड़ की डालियाँ जो हरी भरी होती है जिसमें फल लगे होते हैं वो हमेशा झुकी हुई रहती है। तो हमें भी जीवन में हमेशा झुक के, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे झुक की बात नहीं है कि झुक के चलो सबके सामने, बट हमेशा विनम्रता से, नम्रता से हमें सबके साथ रहना चाहिए, विवेक से रहना चाहिए, राइट। सीख हवा के झोंके से लोग कोमल भाव जगाना, यानी कि हवा का जो कोमल भाव एहसास है हमें उनसे वो एहसास सीखना है। सबके साथ हमें एकदम सिंपल तरीके से बात करनी है, सबके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, कोमल स्वभाव रखना है। दूध और पानी जैसे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि सूरज की किरणें हमेशा नियमित होती है तो उनसे भी हमें नियमितता, और जैसे सबको जगाते हैं वैसे हमें भी हमारे मन के विचारों को जगाते हुए चलना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, जैसे लताएं होती है वो कैसे पेड़ों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो हमें भी उसके जैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे ऐसा सीखना चाहिए। तो धन्यवाद एवरीवन। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? फाइन, पूरा काव्य समझ में आ गया? तो आपने देखा कि प्रकृति की कितनी सारी चीजें हैं जो जिससे हम लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो हमें हमारे आसपास भी ऐसी चीजें हैं तो हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें जो सिखाती है तो वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, राइट। जैसे कि फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना सीखना है। भौरा कैसे फूलों के ऊपर गुनगुनाता है तो उससे हमें गाना सीखना चाहिए। फिर खासकर जब हमें पेड़ की बात की, उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया कि पेड़ बिना फल का पेड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट। बिना फल नहीं होता तो पेड़ कैसा होता है? झुका हुआ नहीं होता, वो हमें फल देता है तो भी कैसा होता है? झुका हुआ। दैट मीन्स कि हमें हमेशा विनम्रता और विवेकता से रहना चाहिए, राइट। सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करके हमारा जीवन बिताना चाहिए। तो ये सारी बातें थी हमने जो इस लेसन में सीखी। डोंट वरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट साथ ही साथ इस काव्य को हम लोग वापस एक बार रिपीट भी करेंगे कि ये काव्य हमें क्या कहना चाहता है। डन। तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।